अध्याय 55 संघर्ष 1। तुम उसकी माँ से कभी नहीं मिली हो, है ना? वह तुम्हें कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? जेनिफर ने सवाल किया, क्योंकि काफी समय बीत जाने के बाद भी एलेसेंड्रा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। क्या तुम मुझे अनदेखा कर रही हो? एलेसेंड्रा ने एक धुन गुनगुनाई क्योंकि वह कमरे को देखकर खत्म कर चुकी थी। उसे सामान वाले दूसरे कमरे के बारे में उत्सुकता थी। अल्फ्रेड के वापस आने का इंतजार किए बिना एलेसेंड्रा उस दरवाजे की ओर चल पड़ी जहां से उसे जेनिफर के पास से गुजरना था। एलेसेंड्रा ने संघर्ष से बचने के लिए जितना हो सके जेनिफर और अपने बीच दूरी बनाने के लिए किनारे की ओर चलना शुरू किया। दुर्भाग्य से जेनिफर के मन में यह विचार नहीं था। उसने एलेसेंड्रा को रोकने के लिए किनारे की ओर कदम बढ़ाया। तुम केवल अपने लिए और समस्याएं पैदा कर रही हो। कृपया हट जाओ, एलेसेंड्रा ने कहा। जेनिफर के साथ यह पूरी स्थिति अजीब थी क्योंकि वह एक डचेस के साथ बहुत ज्यादा कर रही थी। एडगर की मां ने जेनिफर के दिमाग में क्या भर दिया था कि उसे लग रहा था कि वह इससे बच सकती है। तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन यह तथ्य नहीं बदलता कि तुम एक डचेस का अपमान कर रही हो। मैं तुमसे बात कर रही थी, लेकिन तुम सुन नहीं रही थीं, डचेस। मैं केवल तुम्हें यह बता रही थी कि प्रिसिला तुम्हारी परवाह नहीं करेगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह एडगर को तुम्हें सड़क पर फेंकने के लिए कहेगी? क्या तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों से डर नहीं लगता? एलेसेंड्रा ने जेनिफर को सवाल वापस फेंक दिया। वह दयालु थी कि उसने जेनिफर को बिना किसी सजा के जाने दिया। एलेसेंड्रा ने कई बार कैटरीना को एक नौकर को मारते देखा था जो अनादर दिखाता था, और जब कैटरीना की दोस्त आती थीं, तो उनकी बातचीत से स्पष्ट था कि यह अन्य घरों में भी आम बात थी। हालांकि एलेसेंड्रा सभ्य रहना चाहती थी और केवल जेनिफर को निकालना चाहती थी। कोई आ रहा है, एलेसेंड्रा ने धीरे से कहा क्योंकि उसने दूर से कदमों की आवाज सुनी। तुम्हारे पास हटने के लिए थोड़ा समय है, नहीं तो तुम खुद को मुसीबत में पाओगी। अच्छे बनने का नाटक छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम मुझे सजा पाते हुए देखना चाहती हो, लेकिन यहाँ के अन्य नौकर मेरी तरफ हैं। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पसंद नहीं है जो। बटलर के बारे में क्या? एलेसेंड्रा मुस्कुराई क्योंकि अल्फ्रेड जेनिफर के पीछे आकर खड़ा हो गया। अल्फ्रेड ने दोनों युवा महिलाओं के बीच देखा, उनके बीच की दुश्मनी को महसूस किया। तुम क्या कर रही हो? डचेस के रास्ते से हटो। क्या तुमने अपना काम छोड़ दिया है? नहीं, उसे निकाल दिया गया है। अल्फ्रेड, कृपया यह सुनिश्चित करें कि वह अपना सामान इकट्ठा करे और उसे गेट से बाहर निकाल दिया जाए। हमें उसे यहां घूमने की जरूरत नहीं है। मैं अगले कमरे में जा रही हूं ताकि देख सकूं कि एडगर ने क्या तैयारी की है। क्या तुम अपने आप हटोगी या तुम्हें बाहर खींचकर निकाला जाना चाहिए? चुनो, एलेसेंड्रा ने उसे विकल्प दिया। वे मिलनसार हो सकती थीं अगर जेनिफर ने ऐसा व्यवहार नहीं किया होता जैसे कि वह घर की मालकिन हो। डचेस को रास्ता देने के लिए हट जाओ। ड्यूक ने तुम सभी को आदेश दिया था कि उनके साथ सम्मान से पेश आओ, और तुम इस तरह से व्यवहार कर रही हो। अल्फ्रेड का खून इस दृश्य को देखकर खौलने लगा। आमतौर पर नौकरों ने एडगर के मेहमानों के साथ सम्मान से पेश आया था। उनमें से कोई भी उसकी पत्नी के सामने इस तरह से कैसे व्यवहार कर सकता था? क्या यह लड़की अपना सिर खोना चाहती थी? यह अच्छी बात थी कि एडगर अभी घर पर नहीं था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति ही इस युवा लड़की को डचेस के सामने गलत व्यवहार करने का कारण बनी थी। अल्फ्रेड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह डचेस होनी चाहिए? जेनिफर ने पीछे मुड़कर देखा। यहाँ के सभी लोगों में से एडगर को समझाने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति अल्फ्रेड होगा। भला यह बटलर इस संघ को जारी रखने की अनुमति क्यों दे रहा था? हमें ड्यूक को यह दिखाना होगा कि वह किस तरह की महिला को अपने घर ले आया है। जेनिफर को सच में विश्वास था कि कुछ लोगों के पास दूसरों को श्राप देने और उनकी जिंदगी बर्बाद करने की शक्ति होती है। यही कारण था कि वह एलेसेंड्रा को उस आदमी के आसपास नहीं देख सकती थी जिससे वह प्यार करती थी। जेनिफर को पता था कि एडगर कभी भी उसकी भावनाओं को साझा नहीं करेगा, लेकिन उसे कम से कम उसके साथ बिस्तर साझा करने की उम्मीद थी। अगर एडगर की पत्नी होनी थी, तो उसे किसी ऐसी महिला की जरूरत थी जिसे जेनिफर खुद से बेहतर समझती हो।
कोई ऐसी महिला नहीं जो अपना आधा चेहरा छुपाती हो और दूसरों को श्राप देने में सक्षम हो। एलेसेंड्रा का अपना परिवार भी उसे जनता से दूर रखता था और इसका एक अच्छा कारण था। जेनिफर, तुम केवल ड्यूक की नौकर हो। तुम्हें उसके फैसले पर सवाल करने या डचेस के सामने इस तरह से खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है। डचेस, मुझे उसके अभी भी यहाँ होने के लिए माफी चाहिए। मुझे पता था कि वह एडगर की माँ के लिए काम करती है, लेकिन मैंने उसके परिवार के बारे में सुनी कहानियों पर दया की और उसे यहाँ पैसे कमाने के लिए रखा। मुझे खेद है, अल्फ्रेड ने ईमानदारी से माफी मांगी। एडगर से रहस्य रखना कुछ ऐसा था जो उसने कभी नहीं किया था, लेकिन वह इस युवा महिला को उसके परिवार के लिए पैसे कमाने में मदद करना चाहता था। अल्फ्रेड को यह भी बुरा लगा कि जेनिफर प्रिसिला के गंदे काम करने के लिए फंस गई थी। तब जेनिफर के पास प्रिसिला को रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसे यहाँ रखना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब उसने सीमा पार कर दी थी। यह ठीक है कि तुमने गलत निर्णय लिया, लेकिन हम एडगर के घर वापस आने से पहले चीजों को सही कर सकते हैं। यह आखिरी मौका है जब मैं तुम्हें बिना शर्मिंदा किए अपने आप यहां से जाने का मौका दे रही हूं। तुम्हें निकाल दिया गया है, कृपया चली जाओ, एलेसेंड्रा ने फिर से आदेश दिया। मुझे तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक ड्यूक नहीं कहता। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहां से जाऊं, तो तुम्हें मुझे अपने हाथों से बाहर खींचना होगा, डचेस। मुझे खुशी होगी जब मैं एडगर की माँ के साथ वापस आऊंगी और वह तुम्हें बाहर फेंक देगी। जेनिफर मुस्कुराई, एलेसेंड्रा की लाचारी का आनंद लेते हुए। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि अल्फ्रेड ने उसे इस तरह से पकड़ लिया, लेकिन वह अब रुकने के लिए बहुत दूर जा चुकी थी। जेनिफर जानती थी कि वह नहीं छोड़कर अपनी कब्र खोद रही थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि एलेसेंड्रा को लगे कि वह जीत गई है। उसे वहां फेंक दो, अभी, एलेसेंड्रा ने बटलर को आदेश दिया। तुम सच में मूर्ख हो, जेनिफर। तुम यह सब क्यों कर रही हो जबकि उसकी माँ ने तुम्हें एक गुप्त काम करने के लिए रखा था? तुम्हें यह सोचने का अधिकार है कि मैं एडगर के लिए एक अच्छी महिला नहीं हूं, लेकिन तुम मेरे बाल नहीं खींच सकती और मुझसे जैसे चाहो बात नहीं कर सकती। मैं किसी को भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की अनुमति नहीं दूंगी जैसे कि मैं भावनाओं वाला इंसान नहीं हूं। मेरे पति के लिए तुम्हारी अजीब भावनाओं को भूल जाओ और उसकी माँ ने तुम्हें जो काम दिया है, उसे भूल जाओ। चली जाओ। एलेसेंड्रा के गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। अल्फ्रेड की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने आगे बढ़कर जेनिफर को पीछे खींच लिया जबकि उसका हाथ अभी भी हवा में था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे थप्पड़ मारने की? एलेसेंड्रा ने 2 बार पलकें झपकाईं, धीरे धीरे यह समझते हुए कि जेनिफर ने उसे मारा था। भले ही वह अब एक डचेस थी, लेकिन उसके साथ अभी भी एक राक्षस की तरह व्यवहार किया जा रहा था। उसने इतना बड़ा खिताब हासिल कर लिया था, लेकिन हर कोई उसे उस व्यक्ति के रूप में देखता रहेगा जो दूसरों को श्राप देता है। ये लोग कब तक उसे नीचा देखते रहेंगे, भले ही उसने अपना दर्जा उनसे कहीं ऊपर बढ़ा लिया हो। कई बार उसने जेनिफर को आदेश दिया, लेकिन उसे अनदेखा किया गया। जेनिफर के जाने के बाद कोई और व्यक्ति हो सकता है जो अल्फ्रेड और एडगर की पीठ पीछे उसके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत करे। मैं हमेशा अच्छा बनने की कोशिश क्यों करती हूं जबकि वे कभी मेरे साथ अच्छा नहीं करते? एलेसेंड्रा ने खुद से सवाल किया। अल्फ्रेड, एलेसेंड्रा ने धीरे से बटलर को बुलाया। वह किसी के साथ अच्छा नहीं बनने वाली थी जो उसके साथ वही शिष्टाचार नहीं दिखा सकता था। क्या एडगर के पास लोगों को सजा देने के लिए कोई जगह है? हमारे पास एक कालकोठरी है, डचेस।